मुबारकें। कई तो शायद रंग के कलर के डर से आए ही नहीं है। अभी जब होली के रंग से इतना डरते हैं तो परमात्मा के रंग से कितना डर गए। उसमें तो कई रंग लगने वाले हैं परमात्मा के पास आने के लिए। तो कई दीवारें, कई तकलीफें, कई मुश्किलातें, बड़ी युद्ध होने वाली है, बहुत जबरदस्त। महाभारत से भी ज्यादा युद्ध होने वाली है। तो थोड़े से रंग के वजह से इतना डरते हैं और सब बाहर से बोलते हैं भाई मीठा खाने का है, गियर खाने का है, हैप्पी होली करने की है, हैप्पी हैप्पी होली। ये सच्ची बात है। बाहर के रंग से तो नुकसान ही होता है। जितने भी त्योहार है जो बाहर से जो मनाते हैं तो उसमें तो नुकसान ही नुकसान होता है, नुकसान ही नुकसान हुआ है। रिजल्ट जो निकली है, सब डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं। तो तुम्हारे आंखों में जब ये कलर जाता है तो आंखें इरिटेट होती है, खराब हो जाती है, कान में चला जाता है, नाक में चला जाता है, मुंह में चला जाता है। और जो कई तो ऐसे लोग हैं तो उसमें ऐसे ऐसे कलर मिलाते हैं तो स्किन पूरी जल जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन अगर सच में देखा जाए, इस त्योहार में दो फायदे होते हैं, दो काम है। एक तो पाप की क्षय होती है। जब भी अंदर में कोई भी किसके भी प्रीति, बदले की भावना, जेलसी अंदर में गिराने की कोशिश करते हैं, तो जब भी कोई भी होए दूसरे के लिए खड्डा बनाता है तो उसी खड्डे में खुद गिरता है। तो ये होलिका का भी मिसाल यही है। उसको जलाने के लिए खुद जो है वो पल्लू पहन के आई थी, जैसे भाई मैं नहीं चलूंगी, लेकिन परमात्मा का जो हुक्म होता है, जो मर्जी होती है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही हुआ। कैसे हवा लगी, वो पल्लू जाके उसके ऊपर पड़ा, खुद जल गई। दूसरा है, तो हम जब लखनऊ में रहते थे तो ये जब ये होली का त्योहार होता था तो एक बरस से जिसके भी अंदर में किसके लिए दुश्मनी थी, नफरत थी, आपस में बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, तो ये होली का दिन आता था, भाई आज का तो दिन है, जाके मिले, थोड़ा रंग लगा के मुंह में आपस में गले मिलते थे। तो आज से फिर हम दोस्त हैं, भाई भाई हैं। तो अंदर का राग द्वेष निकल जाता था। तो होली का त्योहार है ही, सब जितने भी त्योहार होते हैं वो खुशी के लिए होते हैं, मिलन के लिए होते हैं, प्रेम के लिए होते हैं। गुरु भी प्रेमी सिखाता है। तब ये भी सुना तुम अंदर में देखना, क्योंकि अभी भी वाणी चल रही थी गीता भगवान की, भाई कर्म का मर्म क्या है। जो भी मनुष्य जो भी कर्म करता है तो अंदर में पहले देखे मेरे कर्म का मर्म क्या है। तुमने कई बार ये मिसाल सुना होगा। तो कैसे एक दिन एक आदमी पिस्टल लेके, उसमें गोली पड़ी थी, और गया किसी को शूट करने के लिए। ऐसा शूट कर रहा था तो किसी पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। उसी समय फिर एक स्त्री, थोड़ी बदन की भारी थी, ताजी डिलीवरी हुई थी, पलंग छोटा था, जैसे करवट खाई वो बच्चे के ऊपर आ गई और बच्चा जो है वहीं उसका शरीर शांत हो गया, प्राण शांत हो गया। दोनों का केस कोर्ट में चला, जज के पास आया। जिस औरत का बच्चा मर गया उसको बरी कर दिया, आजाद कर दिया, फ्री कर दिया, बोला इसका कोई दोष नहीं है। जिसने अभी गोली चलाई नहीं थी, बोला इसको जन्म टीप या सजाए मौत। बहुत चिल्लाए, भाई मैंने मर्डर ही नहीं किया, खून नहीं किया है, मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ पिस्टल ऐसा रखा था। बोला तुम्हारे अंदर का इंटेंशन यही था तो मैं इसको मारूं। तो जो भी हमारे कर्म बनते हैं अंदर में, व्हाट इज योर इंटेंशन। उस दिन कर्म अकर्म विक्रम ये भी बात चली थी।
तो भाई हमारा इंटेंशन है तो किसी की भलाई होवे, लेकिन कभी फल जाके उल्टा निकलता है। विक्रम, जैसे मेरे अंदर में एक मिसाल आया, अंदर में बात आई, समझो कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को सजेस्ट करते हैं भाई लड़का अच्छा है, शादी हो जाती है, आपस में नहीं बनते हैं, भावना भी अच्छी थी, इंटेंशन भी अच्छा है, भाई दोनों का काम हो जाएगा, सुखी रहेंगे, आबाद रहेंगे, लेकिन आपस में नहीं बनते हैं, फल उल्टा निकला। लेकिन जो इंटेंशन था सही, तो उसका कोई कर्म नहीं बनता। तभी बोला ब्रह्म ज्ञानी चाहे किसी को तलवार से मार भी डाले, उसका कोई कर्म बनता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में कभी ये इंटेंशन नहीं होता है तो हम किसी की बुराई करें, वो दूसरा देखता ही नहीं। बाकी देह अध्यासी ना करे तो भी करता है, वो अपने से तुम भीतर में शांत में बैठ के और अपने अंदर अनुभव करना, शांत करके बैठे हैं, लेकिन मन में न जाने कितने ख्याल चल रहे हैं। बैठ से कपड़ा तो बदली कर दिया, सन्यासी तो बन गया, लेकिन अंदर न जाने कितने कुत्ते बिल्ले हम मार रहे हैं, क्या क्या विचार चल रहा है, कौन सी वासना है। कोमा की बात सुनी अभी अभी प्रैक्टिकल में, 10-15 दिन की बात, पहले की बात होगी। रायपुर से कई प्रेमी आए थे, तो उसकी भाभी अचानक गई थी शादी में, गिर गई तो ब्रेन को धक्का लगा, कोमा में चली गई। ये प्रैक्टिकल सच्ची बात और चंद दिनों की पहले की बात है, ट्रू बात है, रियल बात है। उसके अंदर कोमा में जो जो ख्याल थे, वो डॉक्टर ने देखा वो सब ख्याल बाहर आ गया है। नौकर नहीं आया है, फलाना नहीं है, बच्चा गिर जाता है, ये करता है। डॉक्टर हैरान, भाई इसको क्या हो गया है। सामने किसी को पहचान नहीं सके, कोमा में है। धीरे धीरे ऑपरेशन हुआ, ब्लड जो क्लॉट था वो ठीक हो गया, थोड़ी सुजाग हुई, फिर भी आधी पहचान, 50-50। उसमें भी जो भीतर था वो सब ख्याल उसका बाहर आ गया। कभी कभी सुना ना, ऐसी ऐसी दवाइयां डॉक्टर्स देते हैं तो दिमाग अंदर खुश्क हो जाता है, या सपने में कई ख्याल आते हैं, वासना के, डर के, चोट के, डराने के, लोभ के, लालसा के, शाहूकारी के। जो गरीब है बोलता है कब मैं शाहूकार बनूंगा, लेकिन बाहर से भाई कैसे बोलेंगे। तो अंदर में वो कई छुपी हुई वासनाएं भीतर में पड़ी है। वो तब तुमको पता लगेगा जब तुम अपने साथ बैठेंगे, अपने ध्यान में बैठेंगे, अपने को वाच करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, तभी तुमको पता लगेगा ये मन कहाँ दौड़ भाग कर रहा है। तभी तुमको अपना पता लगेगा। नहीं तो सारा दिन कई कर्म बनते हैं, आंखों से तो न जाने कितने कर्म बनते हैं। आंखें का धर्म ही है बाहर देखना, दूसरे को देखना, दूसरे को जज करना। और क्राइस्ट ने इतनी सख्त मना किया है, तुम इस दुनिया में जाता है तो मेहरबानी करके एक काम करना, कभी भी दूसरे को जज नहीं करना। अखियों डिसन पड़खे पड़ पैंजो डिसन न मुख। आंखें हमेशा दूसरे को देखती है, दूसरे का विकार देखती है, अंदर जाके अपने को कभी ऐसे झांकी पहन के अपने को नहीं देखा। पर बिना डिठे पैंजे कदे न अचे सुख। जब तक अपने को नहीं देखेगा तुमको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं। इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है तुमको खास अंदर भीतर जाना पड़ेगा। लेकिन ये संस्कार, ये स्वभाव जो है वो भी जन्मों का है, इतना जल्दी नहीं जाता है। आदत है जन्मों की, पुरानी कोई भी पुरानी आदत, कोई भी पुरानी बीमारी जल्दी में ठीक नहीं हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 हर एक मंच जितनी प्रैक्टिस करता है परफेक्ट हो जाता है। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। ये भी आत्मा का ज्ञान जब तुम सुनते हैं, अभी तुमको अपना अभ्यास करना पड़ेगा। अभी संत आया है, प्राणायाम सिखाता है, सब कुछ करता है, इतना लाभ होगा। कई सुंदर बगीचे है। उस दिन मेरे पास कोई बगीचे में आया था, जागर्स में, बोला इतना सुंदर बगीचा है,
हम बोला रोजाना वॉकिंग कर लिए। बोला दादा आप बैठे, आप वॉकिंग करना, मेरे को लाभ हो जाएगा। सबके अंदर में ऐसा है, चल संत यार तुम ये करते ही रहना, लाभ हमको मिल जाए। हर एक चाहता है मैं चल कमाई नहीं करूं, इतनी कठिन कमाई मेरे को नहीं बताओ। ये भाई कौन प्राणायाम करेगा, कौन समय पर उठेगा 5 बजे, ऐसी कोई बात सुना, हम सोते सोते प्राणायाम करते ही रहे। सोने वाला प्रोग्राम कोई प्राणायाम कोई सिखाओ तो फायदा भी होवे, लाभ भी होवे। सुस्त मनुष्य, सुस्ती, गिसमिस, बेसर, लेट नाइट सोना, देरी से उठना, खुद मेहनत नहीं करना, बिन कमाई नान काम के साधन जरूर कर। कमाई हम नहीं करेंगे, सबको ये एक जन्म से ही, हमारा भी ऐसा ही विचार था, ऐसे नहीं हमारा विचार नहीं था भाई, बस गुरु के पास जाओ, दीदार किया, गुरु आशीर्वाद कर, गुरु की कृपा, बस आप कृपा कर, आपके हाथ में क्या नहीं, आप करामत का धनी हैं। गुरु की कृपा तो सबके ऊपर एक जैसी है, जैसे सूरज की कृपा सबके ऊपर एक जैसी होती है। सूरज सबको एक जैसी लाइट, एक जैसी रोशनी देती है। सूरज सबका एक जैसा कपड़ा सुखाता है। सूरज की कभी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, तो इसको ज्यादा रोशनी दे, इसको कम दे। ये भाई सत्पुरुष है तो इसको मेरे को ज्यादा रोशनी देने की है, ये बद्ध पुरुष है तो इसको मेरे को कम रोशनी देने की है। सूरज की कृपा तो एक जैसी होती है, गुरु की कृपा तो सबके ऊपर एक जैसी होती है, लेकिन हर एक कितना पुरुषार्थ मेहनत खुद कितनी करता है। इसी आश्रय में मत बैठना तो गुरु की कृपा हो जाए। गुरु की कृपा यही होती है, ये सुबह से रात तक ये वचनों की बरसात होती है। रिमझिम बरसई अमृत धारा, ये अमृत धारा की सुबह से रात तक बारिश हो रही है। लेकिन मन पीवे, मन पीवे, ये ज्ञान सुनना नहीं। कितने भी पूरे कई जन्म सुनेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी रमज रखी है, एक कान से सुनो दूसरे से निकल जाएगा। और कईयों को हमने आजमा के भी देखा है। हम पुणे में थे तो सत्संग बंद हुआ, तो कई लोग फिर दूसरे सत्संग से लौट रहे थे, तो नेचुरली सामने मिलते हैं, हरिओम हरिओम, मुलाकात हो गई। मैंने बोला कहाँ से लौट रहे हैं? बोला सत्संग से। मैं बोला आज कौन सी वाणी चली? हैरान हो गए, ऐसा सवाल तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं है, तैयार भी नहीं थे। तो दूसरी को ठूंठ लगा, सुंदर वाणी चली थी ना, आप बता। दूसरी फिर डर में बोला तुमने मेरे को बोला ऐसा। दूसरी ने फिर तीसरी को ऐसे, बता दो ना कितनी सुंदर वाणी चल रही थी। तीनों को याद नहीं था, और बिल्कुल सत्संग से ही लौट रहे थे, क्योंकि बीच रास्ते में मिट्टी मैटी की बात, गप्पा शप्पा, निंदा गिला करते करते जा रहे थे। इसलिए वचन को पीना है, सुनना नहीं है। सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी नहीं बनता है। पूरे शास्त्र सब वेद पुराण सब कंठ कर दो, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता। लेकिन ब्रह्म ही ब्रह्म में घोता लगा दे, घोता लगा। मन पीवे सुन शब्द विचारा, सुन के जाके विचार करना। ज्ञान के बाद अगर ध्यान नहीं किया तो धारणा कदाचित नहीं होगी। श्रवण के बाद अगर मनन नहीं किया तो निध्यासन कभी नहीं होगा। दरअसल दादा भगवान ने यही रमज निकाली थी। तो बोला जिसको तुम सुनाएगा तो तुम्हारा मन सुनेगा। ये तुम्हारा मनन हो जाएगा, तुम्हारा मनन होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जिसको सुनाया 10-20 शिष्य बन गए, वाह वाह हो गई, चलो एक दुकान खुल गया। ये भी मेरे भी 25 शिष्य 30 शिष्य है कि दुकानें खुल जाती है, बस वहीं खड़े हो गए।
निकले किस काम के लिए थे और खड़े कहाँ हो गए, बीच रास्ते में ही खड़े हो गए। वाह वाह मिल गई, मन बड़ा खुश हो गया। तुम क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तभी माता हमेशा कहती है, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। समझ जाना उसकी किस्मत खत्म हो गई। स्वामी स्वामी बजने लगे, गुरु महाराज की जय। स्वामी स्वामी बजने लगे, पर प्रीत राम से छूटी। राम से, परमात्मा से प्रीत छूट जाएगी, अहंकार आ जाएगा। अहंकार न जाने कहां कहां से ऐसे निकलता है, खुद को पता नहीं लगता है। आए थे सिर्फ अहंकार को ही गंवाने के लिए, मैं को गंवाने के लिए, नहीं तो देह अध्यास में हम चल चिप करके समाधि में बैठेंगे तभी भी कर्म बनता रहेगा। देह अध्यास में सत्य कर्म बद्ध कर्म दोनों ही कर्म हमारे बनते रहेंगे, दोनों का ही फल खाना पड़ेगा। इसीलिए तुमने देखा होगा दुनिया में कई बाहर से जो सुखी दिखाई देते हैं, सत्कर्मों की निशानी है। बंगला है, मेलात है, मर्द है, बेटा है, मोटर कार है, एयर कंडीशन है, हीरा है, मोती है, लेकिन मन की शांति नहीं है। इस माया में परमात्मा ने एक रमज रखी है, एक तिलसमबाजी है, एक ठगीबाजी है। माया में परमात्मा ने अतरपति, अशांति, अणपुराई रखी है। इसलिए आज तक किसी को भी ऐसा कोई मिसाल ही नहीं हुआ है कोई बोले मेरे को माया में मैं बहुत खुश हूं, मैं कुतरपति आ जाता, नहीं, खाली कर। और एक बात और भी याद रखना, ये शरीर भी सबका मायामय है। इस शरीर के साथ ये सारी दुनिया, सारा जगत जो तुमको दिखाई देता है उसमें परिवर्तन होता है, चेंज आती है। और दुनिया में इस ज्ञान के सिवाय, आत्मा के ज्ञान के सिवाय कोई भी अंदर में तैयार नहीं है। इधर तुम प्रिपेयर्ड होता है, तैयारी होती है, क्योंकि पल भर में क्या होता है किसी को भी पता नहीं है। कौन सी चेंज आ जाती है किसी को पता नहीं है। अर्थक्वेक हो गई, कई जवान, किसी का मर्द, किसी का बेटा, किसी के बच्चे, किसी का मकान, किसी का धन, 1 मिनट के अंदर सब दब गया। जो कोई अंदर तैयार नहीं था, हाय हाय, दुखी, हैरान, परेशान। कभी अचानक जो है शरीर में कष्ट आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, हैरान, परेशान। कभी कोई धन खा जाता है, कभी जवान लड़की भाग जाती है और नेशन वाले के साथ, मुस्लिम के साथ, पंजाब के साथ। क्या अंदर दुर्गति होती है। ये माया, ये जगत पूरा जो दुनिया है वो अदला बदली है, चेंजफुल है। तभी एक शब्द दादा भगवान का हमेशा मेरे अंदर में जैसे घूमता है, याद रहता है, पक्का रहता है। जो भी हालत आए तो याद रखना, नथिंग न्यू अंडर द सन। नथिंग न्यू अंडर द सन। ये सूरज के नीचे कोई भी नई बात नहीं हो रही है। ऐसा तो होता ही है, ऐसा भी होता है। तुम्हारे अंदर झटका नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं होगी। हाँ, ऐसा शादी किया, तलाक हो गया, बने नहीं आपस, लड़की भाग गई, मैंने लड़के को इतना प्यार किया, ममता की, पाला पोसा बड़ा किया, मेरी से अलग हो गया, बस माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया। ये कौन सी लड़की आ गई, ये मास्टर की लेके आई, उसको चाबी घुमाई, बस एक दिन में और अलग हो गया, हमारा प्यार खत्म। तभी बोला, जब कोई तुम्हारी निंदा करे, गिला करे, उल्टा चले, तो तुम उसको जो है और भी अंदर में, हृदय में ज्यादा प्यार करना, तो तुम मेरा दोस्त है, सज्जन है। क्योंकि वो ऐसा दोस्त है कि जब दुख आएगा तो वो तुम्हारे को गुरु के द्वारे लेके जाएगा, गुरु के पास लेके जाएगा। तभी गुरु आता है, बोलता है, जाग, उठ, सजाग हो जा, राइस,
एंड अवेक। उठो और जागो, किसमें? अपने स्वरूप में। जानो अपने स्वरूप को, तो जो जो जाने तिस सदा सुख है। नहीं तो मन अंदर सब सुख होते, अंदर मन उदास मायूस लगा पड़ा है, खाली 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 खाली, आधार लेके बैठा है। चाहना, मेरे को प्यार चाहिए, चाहिए, गुड़जेम प्यार, गुड़जेम प्यार चाहिए। अरे से चाहना के वजह से ही तो तुम जो है अपने पद से जो नीचे गिरा है तो जीव बन गया है। ये चाह चमाड़ी चिहड़ी अति नीचन ते नीच। तू तो पार ब्रह्म है, तू तो पार ब्रह्म है, जो चाह न होती बीच। या तो फिर किसी न किसी का आधा लकड़ी जरूर चाहिए। लंगड़े और पिंगले हो गए हैं, बैसाखी सबको चाहिए। भाई बैसाखी के समय कैसे चलेंगे? शेर कोई नहीं बनता है, भजन बहुत सुनता है, अच्छा लगता है। शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा है। तूफानों से वो नहीं डरते, वो दीवाने हैं, वो मस्ताने हैं। एक बात इस संत की मेरे को इतनी अच्छी लगी, बोला मेरे को कोई शिष्य विष नहीं चाहिए, तुम भी सीखो, जाके सबको सिखाओ। दादा भगवान की याद आ गई, उसने भी बोला ये ज्ञान छुपा के नहीं रखना, तंग दिल नहीं बनना, नहीं तो कई दुनिया में तंग दिल होते हैं। बोला सबको सुनाओ, जगाओ, सारे वर्ल्ड को जगाओ, सारे दुनिया को, और जिसको भी ये ज्ञान सुनाएगा वो अमर हो जाएगा, सर्व दुखन की उसकी निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये डिप्रेशन की बीमारी, मेरे सामने तो कई केसेस आए हैं, वो सब ठीक हो गए हैं। उनके हृदय से जो दुआएं निकलती है वो तो हम बता नहीं सकते हैं शब्दों से। नहीं तो मरे पड़े थे, कई आदतों में मुब्तला, कोई पान परा, कोई शराब, कोई धक्का खाना, कोई होटलों में, बदकर्म में, सब कर्मों से छूट गया है। कितनी अंदर शांति आएगी, कितना जीवन बन जाता है, कितनी हृदय से उसके अंदर से दुआ निकलेगी। मनुष्य जीता है अपने लिए, मैं जीऊं, मैं कैसे सुखी रहूं। ये ज्ञान सुखी रहने के लिए नहीं है, याद रखना, ये ज्ञान कुर्बानी के लिए है। अपने तन का, मन का, धन का, तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। न दिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। अंदर में थोड़ा ध्यान करना, तुम्हारे भी तन से कभी किसी को शांति मिलती है, तुम्हारा भी तन गसता है या नहीं गसता है। बाकी तुम बोलेगा मैं सुखी रहूं ज्ञान सुन के, अभी मेरे को बहुत आनंद आ गया है, तो ये टेम्पररी सुख होगा। अचानक जब बड़ी लहर आएगी तुम जरूर घोता खाएगा। छोटी लहरों में जब इधर कोई जाता है नहाने के लिए, छोटी लहरों में तो नहाते हैं, ऐसे छलांग लगाते हैं लहरों में, भाई आनंद आ गया, मजा आ गया। कभी अचानक बड़ी लहर आती है, उसको बीच सागर में लेके जाती है, उधर घोता खाता है, उधर डूब जाता है। छोटे छोटे जो अभी कोई बातें आएगी, अभी भाई आया ख्याल, आया 2 मिनट 5 मिनट के लिए मन लेके आया, लेकिन मैंने विचार दिया, मेरे को शांति आ गई, विचार दिया शांति आ गई। लेकिन कभी बड़ी लहर आएगी, तुमको बीच सागर में लेके जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और कई केसेस हम देख रहे हैं, चाहे ज्ञान सुनने के बाद भी, जब ब्लड प्रेशर हो जाता है, पैरालाइज हो जाती है, अटैक हो जाती है, कितनी तकलीफ होती है। इसलिए इस ज्ञान से पूरी लगन, प्यास, पूरी अंदर युद्ध होनी चाहिए। पहले बराबर जहर निकलेगा। समुद्र को जब मंथन किया था तो पहले जहर निकला था, बाद में अमृत निकला। इधर भी पहले जहर निकलेगा। ममता को निकालने के लिए कितनी पीड़ा होगी, जिसके साथ ममता है। जहां जहां मन दौड़ता है वहां वहां से निकाल के फिर परमात्मा में लगाने के लिए कितना दम लगाना पड़ेगा।
पहले बहुत तकलीफ होगी। कोई भी आदत छोड़ने में पहले तकलीफ होती है। जिसको चाय की आदत है ना, कभी नहीं थी तो बोलता है झूठा आता है। भाई क्या हुआ? बोलता है चाय नहीं पिया, सर दर्द लगा पड़ा है। आपका ज्ञान सुनेगा क्या? किसी को योगा कराया, एक्सरसाइज, हम गए थे, बोला योगा एक्सरसाइज तो कराया पर बुखार आ गया है। वैसे तो हम आनंद में मौज में बैठे थे। वो डॉक्टर भी था, योगा मास्टर भी था। बोला शुक्र है ये बुखार अंदर भरा पड़ा था, थोड़ा बाहर निकला, अभी ठीक हो जाने वाला है, नहीं तो बीमारी सब छुपी पड़ी है। वॉकिंग करेगा तो और भी दर्द हो जाएगा पहले, लेकिन रोज करेगा तो आनंद आ जाएगा। ज्ञान में भी ऐसा होता है, पहले बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, जहर निकलता है, लेकिन फल जो निकलता है बहुत मीठा, परम आनंद आ जाता है। निर्भय हो जाते हैं, डर बिल्कुल निकल जाता है, निर्वैर। अभी किसके साथ वैर नहीं, विशालता में, बेहद में। नहीं तो ज्ञान को भी छुपा के रखते हैं। ज्ञान परमात्मा का है, आदि है। ज्ञान किसी को कोई कैपिटल है क्या अपनी, भाई मेरी कैपिटल है, छुपा के रखने का है। चैल अगई चवन सबई, चैल अगई सदियों से, आद से, ये पहले ही वेद निकले हुए हैं, शास्त्र निकले हैं। चैल अगई चवन सबई, अभी उसको रिपीट कर रहे हैं सब। पर समझन है कभी एक खुद सियाणा, कोई विरला कोई समझदार निकलता है जो इसको समझने की कोशिश करता है, उसके ऊपर चलता है, रहनी करता है। तो जीवन में लगाने का है, हर एक वचन जागने का है, अपने को चेंज करने का है। तुम साध बनो, कोई चोर नहीं, तुम्हारे नजर में कोई चोर बचेगा नहीं। अकेला जाने का है, हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार, तुमको अपना उद्धार करने का है। दूसरे में मन रखा बस उधर ही खड़ा हो जाएगा। पांडव जब पहाड़ पर जा रहा था तो युधिष्ठिर ने नीचे देखा ही नहीं, तो कौन नीचे आ रहा है, कोई गिरे चरे नहीं चरे, मेरे को अकेला जाने का है। हर एक मनुष्य को अकेला मुक्त होने का है। क्यों आया ही तुम अकेला है, लेकिन मन कहाँ न कहाँ किसी न किसी के साथ अंदर अटका पड़ा है। अभी मन को निकाल के फिर मधुसूदन में, फिर आत्मा में लगाना, अपने उद्धार में लग जाना, तभी होगी सच्ची होली। राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वे सरंगायण में। काय के लिए लिबास बदली करते हैं, काय के लिए घर छोड़ते हैं। मन को राम रंग ऐसे चरा दो कि ऐसा रंग चढ़ जाए कि रंग कभी कोई उतार नहीं सकता है। और एक बार जिसको ये आनंद आया है, एक बार जिसने ये रस पिया है, तो दुनिया का सब रस अभी तुमको फीका फीका लगेगा। ये रस आवे वो रस नहीं भावे, और सवाद सब फिकिया तन मन फीका। किसी से कहीं भी जाएगा तुमको मजा नहीं आएगा। जहां सत्संग होगा बोलेगा आनंद ही आनंद है। अकेला बैठेगा तभी भी तुम सत्य परमात्मा के साथ अंदर जुड़ा रहेगा, इतना अंदर आनंद आएगा। अभी तुम जिंदगी में कभी अकेला होगा ही नहीं, तुम्हारा साथी परमात्मा है। और जब कोई सुनने वाला नहीं मिले, भाई मेरा कोई सुनता नहीं है, शिष्य विष्य नहीं मिलता है, तो सबके पास एक शिष्य तो हमेशा है ही है, वो है तुम्हारा मन। कम से कम अपने मन को तो ज्ञान दे सकते हैं। सब शिष्य भाग जाए, भाई ये इतना ज्ञान मेहनत किया, भाग गया है, भाग गया तो भागने दो, अपना मन तो तेरे पास है। बस अगर तुम्हारा मन ठीक हो गया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। फिर जाके सच्ची होली मनाना, सच्चा रंग चरा के जाओ। आज जाग के जाना, और ऐसे नहीं कि सिर्फ आज होली मनाओ, लेकिन ये होली जो है वो हमेशा के लिए चलो, होली होवे हमेशा के लिए, दिवाली हमेशा के लिए जो है। ये जैसे शादी का माहौल होता है, आनंद मौज मस्ती में जिगर से हंसो, झूमो, नाचो, मन भी नाचे, तन भी नाचे, परमात्मा के याद में, परमात्मा का गुणगान गाते गाते। बस ऐसा ये जैसे तन भूल जाए, खुद ही खत्म हो जाए, और अंदर वाला खुदा प्रकट हो जाए। आ जाके ऐसी तरह से अंदर में, भीतर में डुबी लगाना, थोड़ा अपने को जांचने की कोशिश करना। वॉच योर सेल्फ। अभी जो पुरानी आदत है बाहर देखने की, दूसरे को जज करने की, वो पुरानी आदत को मिटा के
ये नई आदत डालो। तो अभी मेरे को अपने साथ मेहनत करने की है, मैं अकेला आया हूँ, मेरे को अकेला मुक्त होने का है। तो आज ही मुक्त हो जाएगा। इस ज्ञान में देरी नहीं लगती है, 1 मिनट में मुक्त हो सकते हैं। जब अंदर छाती पहनेगा तुमको खुद का पता लग जाएगा ये मन कहाँ फंसा हुआ है, अटका पड़ा है, निकाल के फिर मधुसूदन में, फिर परमात्मा में, फिर परमात्मा। ऐसे प्रैक्टिस करके करते तुम परफेक्ट हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।